हेलो फ्रेंड्स, आज हम चालू करते हैं इंग्लिश रीडिंग का सेशन। तो इसमें हम एक कहानी देखेंगे। एक ट्रक ड्राइवर और एक बच्चे के बीच में क्या कहानी होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, पर्पल कलर से तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपके लिए इजी करने के लिए वही इंग्लिश कैसे हम हिंदी में लिख के प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं वो चीज़ हमने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे इंग्लिश में लिखा है वंस, तो वैसे ही हिंदी में लिखा है वंस। तो इसको वंस यानी एक बार, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, जो पर्पल में लिखी है उसी का हिंदी लिखा है रेड कलर में। और इसका क्या मतलब है, इस इंग्लिश सेंटेंस का क्या मतलब है, ये नीचे ही नीचे हमने लिखा है, जिससे आपको एक साथ इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश समझना और इंग्लिश सीखना सारा चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ ट्रक ड्राइवर who used to travel long distances। तो अब हम देखते हैं इस सेंटेंस का हिंदी में क्या मतलब है। वंस अपॉन यानी एक बार, अ टाइम यानी वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। देयर वॉज यानी एक एक ट्रक, देयर वॉज अ ट्रक ड्राइवर यानी एक ट्रक ड्राइवर होता था। हु यूज्ड टू ट्रैवल, जो क्या करता था, जो यात्रा करता था, है ना। लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी लंबी दूरी तय करता हुआ यात्रा करता था। तो इसका क्या मतलब हुआ, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। देयर वॉज अ ट्रक ड्राइवर, जब देयर यानी जब, वॉज यानी था, और ए यानी एक, ट्रक ड्राइवर, हु यूज्ड यानी हु यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस यानी जो लंबी दूरी तय करते हुए यात्रा करता था। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ ट्रक ड्राइवर हु यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। वन डे while driving on a deserted road, he saw a young boy with one leg sitting on the roadside begging for alms। हम वापस पढ़ते हैं। One day, while driving on a deserted road, he saw a young boy with one leg sitting on a roadside begging for alms। अपन को क्या करना है, जैसे ही कॉमा आए तो वो वैसे ही थोड़ा सा रुक जाना है। थोड़े से रुकने को क्या कहते हैं, पॉज करना। तो थोड़ा सा पॉज करना है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। वन डे यानी एक दिन, वाइल ड्राइविंग ऑन अ डेजर्टेड रोड, डेजर्टेड यानी सुनसान, रोड यानी सड़क। तो सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते समय, वाइल ड्राइविंग ऑन डेजर्टेड रोड, इसको हम करेंगे सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते समय। ही सॉ अ यंग बॉय, उसने देखा, क्या देखा कि एक यंग बॉय यानी एक यंग बॉय यानी लड़का, छोटा लड़का यानी बालक। उसने देखा अ यंग बॉय विथ वन लेग, एक पैर वाला एक बालक सड़क के किनारे, सिटिंग ऑन रोड साइड, रोड साइड यानी सड़क के किनारे। बेगिंग फॉर एल्म्स यानी भीख मांग रहा था। बेगिंग यानी भीख मांगना, भीख मांग रहा था। तो एक दिन एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उसने देखा कि एक पैर वाला एक बालक सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वन डे while driving on a deserted road, he saw a young boy with one leg sitting on the roadside begging for alms. The truck driver felt sorry for the boy and decided to help him. अब इसका क्या मतलब हुआ पहले सेंटेंस का। द ट्रक ड्राइवर यानी ट्रक ड्राइवर फेल्ट सॉरी, सॉरी यानी उसको तरस आया।
फॉर द बॉय, है ना। तो ट्रक ड्राइवर को लड़के पे तरस आया। और एंड यानी और डिसाइडेड टू हेल्पिंग, उसने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। तो ट्रक ड्राइवर को लड़के पे तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। द ट्रक ड्राइवर फेल्ट सॉरी फॉर द बॉय एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही स्टॉप्ड हिज ट्रक एंड आस्क्ड द बॉय, व्हाट हैपेंड टू योर लेग। ही स्टॉप्ड हिज ट्रक, यानी उसने अपना ट्रक रोका। ही स्टॉप्ड यानी रोकना, हिज ट्रक यानी अपना उसका खुद का ट्रक रोका। तो ही यानी उसने अपना ट्रक रोका। एंड आस्क्ड द बॉय, आस्क यानी पूछना, एंड आस्क्ड द बॉय और उसने लड़के से पूछा, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, यानी तुम्हारे पैर को क्या हुआ। अब इसको हम जैसे ही क्वेश्चन मार्क आता है तो हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क के लिए हम थोड़ा इस तरीके से पूछते हैं, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, है ना। इस तरीके से थोड़ा पूछते हैं जिससे वो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क यानी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस लगे। तो हम दूसरा सेंटेंस वापस पढ़ते हैं। ही स्टॉप्ड हिज ट्रक एंड आस्क्ड द बॉय, व्हाट हैपेंड टू योर लेग। द बॉय रिप्लाइड, है ना। बॉय रिप्लाइड का मतलब है लड़के ने उत्तर दिया, आई वॉज बॉर्न विथ ओनली वन लेग, यानी आई वॉज बॉर्न यानी मैं पैदा हुआ था, विथ यानी साथ किसके, ओनली वन लेग, मैं वन लेग के साथ पैदा हुआ था। एंड माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर, एंड यानी और, माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, आर वेरी पुअर यानी बहुत गरीब हैं। आई वॉज बॉर्न विथ वन लेग एंड माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर, मैं एक पैर के साथ पैदा हुआ था और मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। आई हैव टू बैग ऑन द स्ट्रीट्स टू सर्वाइव, ये छोटा लड़का बोल रहा है कि आई यानी मुझे क्या करना पड़ता है, हैव यानी करना पड़ता है, टू बैग यानी भीख मांगना, कहाँ पे, ऑन द स्ट्रीट्स, मुझे सड़कों पे भीख मांगना पड़ता है, टू सर्वाइव यानी सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए मुझे सड़कों पे भीख मांगना पड़ता है ना। तो ऐसा उस बॉय ने रिप्लाई किया, है ना। तो लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे माता पिता मैं एक ही पैर के साथ पैदा हुआ था, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मुझे सड़कों पे भीख मांगना पड़ता है जीने के लिए, ठीक है। द ट्रक ड्राइवर वॉज मूव्ड बाय द बॉय स्टोरी एंड आस्क्ड हिम टू कम विथ हिम। वापस पढ़ते हैं। द ट्रक ड्राइवर वॉज मूव्ड, मूव्ड यानी एक तरह से उसको कहानी से हिल गया वो, है ना। इमोशनली वो मतलब डिसकम्फर्टेबल हो गया। तो इस तरीके से कहानी से हिल गया, किसकी, बॉय की कहानी से हिल गया। एंड आस्क्ड हिम टू कम विथ हिम, तो उसने उसको क्या कहा, अपने साथ चलने को कहा। ही टुक द बॉय टू अ नियर बाय स्टोर एंड बॉट हिम a new pair of shoes. He took the boy to a nearby store and bought him a new pair of shoes. He took the boy का क्या मतलब है, उसने लड़के को साथ लिया, कहाँ, टू नियर बाय स्टोर, एक पास, नियर बाय यानी पास वाले दुकान पे उसको लड़के को ले गया। एंड बॉट यानी खरीदा, हिम यानी उसके लिए, लड़के के लिए, अ न्यू पेयर ऑफ शूज यानी नए जूते उस लड़के के लिए उसने ख़रीद लिए। तो ट्रक ड्राइवर लड़के की कहानी से हिल गया और उसने साथ चलने के लिए कहा। वह लड़के को पास की दुकान में ले गया और उसके लिए एक नए जूते का जोड़ा खरीदा, पेयर यानी जोड़ा। द बॉय वॉज ओवरजॉयड एंड थैंक्ड द ट्रक ड्राइवर फॉर हिज काइंडनेस। द बॉय वॉज ओवरजॉयड एंड थैंक द ट्रक ड्राइवर फॉर हिज काइंडनेस, यानी द बॉय यानी लड़का, वॉज ओवरजॉयड यानी बहुत खुश हुआ, जॉयड यानी खुश हुआ, ओवरजॉयड यानी बहुत खुश हुआ। एंड थैंक्ड और लड़के ने थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया, किसे, द ट्रक ड्राइवर को, क्यों दिया, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दया के लिए। तो लड़का बहुत खुश हुआ और ट्रक चालक को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया।
The driver then gave him some money and told him to use it wisely. लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं जो पर्पल कलर में है. द ड्राइवर देन गेव हिम सम मनी एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट वाइसली. यानी द ड्राइवर कौन? ट्रक ड्राइवर. गेव हिम यानी दिया. किसको? लड़के को. हिम किसके लिए आ रहा है? लड़के के लिए. क्या दिया? सम मनी यानी कुछ पैसे दिए. एंड टोल्ड और उसको क्या कहा उसने, और कहा किसे? उस लड़के को कहा टू यूज़ इज वाइसली. यूज़ इज वाइसली यानी इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना. यूज़ यानी इस्तेमाल करना और वाइसली यानी सोच समझ के. तो जो लड़के को ड्राइवर ने पैसे दिए तो उसको उसके साथ उसने ये भी कहा कि उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना. द बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द ट्रक ड्राइवर. द बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द ट्रक ड्राइवर. इसका मतलब है बॉय यानी लड़का, वॉज वेरी ग्रेटफुल क्या था? वॉज यानी था, वेरी ग्रेटफुल यानी वेरी यानी बहुत, ग्रेटफुल यानी आभारी. तो लड़का ट्रक ड्राइवर का बहुत आभारी था. एंड आस्क्ड हिम और उसने उससे पूछा, हाउ कैन आई एवर रीपे यू. मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ जो तुमने मेरे पे एहसान. इसका मतलब था लड़के का बोलने का कि जो तुमने मुझ पे एहसान किया है वो मैं कैसे चुका सकता हूँ. तो वापस इंग्लिश से सेंटेंस पढ़ेंगे हम. द बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द ट्रक ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम हाउ कैन आई एवर रीपे यू. तो अब आगे देखते हैं. द ट्रक ड्राइवर स्माइल्ड एंड सेड. द ट्रक ड्राइवर स्माइल्ड एंड सेड यानी ट्रक ड्राइवर ने क्या किया? स्माइल किया यानी मुस्कुराया. एंड सेड यानी बोला वो. जस्ट प्रॉमिस दैट यू विल नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. जस्ट यानी बस, प्रॉमिस यानी वादा, मी यानी मुझसे करो, ट्रक ड्राइवर से करो. डैट यानी तुम, डैट यू विल नेवर गिव अप यानी कि तुम अपने सपनों को, योर ड्रीम्स यानी सपना, तो क्या नहीं गिव अप करोगे. गिव अप यानी छोड़ोगे नहीं एक तरह से. तो तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे. बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. ऑलवेज यानी हमेशा, बिलीव यानी विश्वास करो, यानी योर सेल्फ यानी खुद पर. एंड वन डे और एक दिन, यू विल अचीव एवरीथिंग. तुम वह सब कुछ हासिल कर लोगे. यू विल अचीव एवरीथिंग यू डिज़ायर यानी तुम वह सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो. अचीव यानी हासिल करना, एवरीथिंग यानी सब कुछ, और योर डिज़ायर यानी जो तुम चाहते हो. तो ट्रक ड्राइवर ने कहा हमेशा तुम खुद पर विश्वास रखो और एक दिन तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम चाहते हो. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड वन डे यू विल अचीव एवरीथिंग यू डिज़ायर. द बॉय नोडेड. नोडेड यानी सर हिलाना. बॉय यानी लड़के ने अपना सर हिलाया. सर हिलाने को कहते हैं नोडेड. एंड द ट्रक ड्राइवर लेफ्ट फीलिंग हैप्पी. है ना. ट्रक ड्राइवर लेफ्ट यानी चला गया. ट्रक ड्राइवर चला गया क्या? खुश होकर. फीलिंग हैप्पी खुश होकर चला गया. डैट ही कुड हेल्प समवन इन नीड. कि ही यानी वह, कुड हेल्प समवन इन नीड. समवन इन नीड यानी ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है ना. कि वह वो कुछ कोई ज़रूरतमंद की, समवन यानी कोई या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर पाया है ना. तो ये सोच के ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला गया. तो वापस पढ़ते हैं. द बॉय नोटेड. लड़के ने सिर हिलाया. एंड द ट्रक ड्राइवर लेफ्ट और ट्रक ड्राइवर चला गया. फीलिंग हैप्पी यानी खुश होकर चला गया. डैट ही कुड हेल्प समवन इन नीड कि वह किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है. तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी की नीति. मॉरल ऑफ स्टोरी का क्या मतलब होता है? कहानी की नीति. क्या कह रही है कहानी की नीति? काइंडनेस एंड कंपैशन. काइंडनेस यानी दयालुता और कंपैशन यानी सहानुभूति. तो
काइंडनेस और कंपैशन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। दयालुता और सहानुभूति कैन मेक यानी कर सकते हैं, ह्यूज डिस्टेंस, ह्यूज यानी बड़ा, डिफरेंस यानी अंतर, इन समवंस लाइफ किसके अंदर, किसी की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल द जेस्चर में सीम, है ना। नो मैटर यानी चाहे वो जेस्चर यानी जो आपने काम उसके लाइफ में किया है, या जो भी जेस्चर आपने किया है वो कितना ही छोटा लग रहा हो, है ना, कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, पर उसकी लड़के की लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाया, थोड़ी सी खुशी लाया और थोड़ा आत्मविश्वास लाया और थोड़ा सा मोटिवेशन लाया कि उसको कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। तो ये अपना है कि हमें दूसरों के प्रति क्या रहना चाहिए, दयालु और सहानुभूति वाला व्यवहार रखना चाहिए, जिससे आपके छोटे छोटे जेस्चर, आपके छोटे छोटे काम दूसरों की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार वापस पढ़ेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। काइंडनेस एंड कंपैशन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन समवंस लाइफ, नो मैटर हाउ स्मॉल द जेस्चर में सीम। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसको वीडियो को एक बार देखिए और साथ के साथ ये हिंदी में ज़रूर आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगली कहानी के लिए तब तक हम वेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग मी। अपना कमेंट आप ज़रूर दें।